वो आधा पढ़ा तो नहीं है कि उसने सिर्फ एक दो किताबें पढ़ ली और आके अच्छा माइक लेके अच्छा कैमरा लेके बैठ गया और वो दीन बयान कर रहा है। तो स्पेशलाइजेशन पर इस्लाम बहुत जोर देता है। हर सहाबी शरीयत पर अमल करता था, लेकिन हर सहाबी शरीयत को बयान नहीं करता था। लोगों के जितने भी इस्लामिक इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाते हैं ना, उनकी वीडियो पर लोग जो है तंज कसते हैं कि हम लोग जो है आपसे दीन सीखेंगे, क्या मुफ्ती और उलमा दुनिया से खत्म हो गए? मेरे भाई एक बात समझ लीजिए कि जितने भी इस्लामिक इन्फ्लुएंसर है ना, वो अपने आप को मुफ्ती या आलिम नहीं कहते। वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल कर रहे हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगर एक आयत ही क्यों ना आती हो। मुझे जो इस भाई की वीडियो से समझ में आया वो ये है कि ये भाई इस्लाम के अंदर स्पेशलाइजेशन यानी तखस्सुस का कायल नहीं है। तो इस्लाम स्पेशलाइजेशन के बारे में, किसी चीज के अंदर महारत हासिल करने के बारे में क्या कहता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ आयतें और अहादीस पढ़कर सुनाता हूँ। फैसला आप कर लें। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो उनसे जो जानते हैं अगर तुम नहीं जानते। दूसरी आयत है फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन यतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरु क़ौमहुम, ऐसा क्यों ना हो कि तुम्हारे अंदर में से एक गिरोह ऐसा हो जो जिहाद के लिए निकले और जो बाकी बचे हुए हैं वो दीन के अंदर महारत हासिल करे। फिर जब वो जिहाद करके आ जावे, जिन्होंने पीछे रह करके दीन के अंदर मेहनत करी है, वो उस फहम को, उस दीन की समझ को, वो जो जिहाद करके आए उन लोगों को समझावे। तो इससे भी हमें मालूम होता है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हर शोबे के लिए कुछ आदमी खास होंगे, इल्म दीन के लिए भी कुछ आदमी खास होंगे। तो स्पेशलाइजेशन पर इस्लाम बहुत जोर देता है। सही मुस्लिम के मुकदमे के अंदर एक उसूल लिखा हुआ है, इन्न हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, कि ये इल्म दीन है, अब तुम देख लो कि तुम किससे हासिल कर रहे हो। जिससे हासिल कर रहे हो वो इस लायक है कि नहीं। वो आधा पढ़ा तो नहीं है कि उसने सिर्फ एक दो किताबें पढ़ ली और आके अच्छा माइक लेके अच्छा कैमरा लेके बैठ गया और वो दीन बयान कर रहा है। ऐसा तो नहीं है। इसलिए अच्छे से देख लो किससे दीन हासिल कर रहे हो। ये उसूल तो मुहद्दिस ने लिखा है। एक और हदीस में आपको सुनाऊं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो मालूम हुआ दीन के समझ नाम की भी कोई चीज है। हदीस अलग है, हदीस की समझ अलग है। किसी के पास हदीस है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास हदीस की समझ भी है। और अब जो तुम कह रहे हो कि वो तमाम इन्फ्लुएंसर अल्लाह के नबी के उस हदीस पर अमल कर रहे हैं कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि एक आयत भी हो तो उसको पहुंचा दो, तो वो नफ्स हदीस और नफ्स आयत है। तो उलमा जो मना करते हैं वो नफ्स हदीस को आगे पहुंचाने से और नफ्स आयत को यानी बजाते खुद उस आयत को आगे पहुंचाने से मना नहीं करते, बल्कि वो उस आयत के अंदर अपनी समझ को घुसेड़ देते हैं। जो उन्होंने कहीं से पढ़ी नहीं होती, उनको जो समझ में आता है आयत पढ़ने के बाद, उस आयत के साथ वो अपनी समझ को भी चिपका रहे होते हैं। तो उस समझ को लेने से उलमा मना करते हैं। उलमा गलत तशरीह करने से मना करते हैं, नफ्स हदीस को आगे शेयर करने से कोई आलिम मना नहीं करता। और एक और हदीस में आपको सुनाऊं तो यह है कि यउम्मुल कौम अक़रऊहुम लिकिताबिल्लाह, ये तुम में से लोगों की इमामत वो कराए जो कुरान का ज्यादा जानने वाला हो। और आखिरी हदीस में सुनाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी थी कि इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहालन, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, वो अपनी मनमर्जी के फतवे देंगे, लोग उनको कबूल भी करेंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो जो मैंने आयतें और अहादीस पढ़ी है उनसे आप ये अंदाजा बाखूबी लगा सकते हैं कि इस्लाम में स्पेशलाइजेशन की क्या वैल्यू है। हर सहाबी शरीयत पर अमल करता था, लेकिन हर सहाबी शरीयत को बयान नहीं करता था। मसाइल बताने के लिए कुछ सहाबा मखसूस थे।